आज हम प्रश्नावली 4.1 पे डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पहले वीडियो में करा चुका हूँ, प्लीज़ उसको अवश्य देखें। पहला क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट दिया है हमें 2, 4, -5 और -1। हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, मान निकालना है डिटर्मिनेंट का। पहले वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो इस प्रकार 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, बीच में नेगेटिव साइन आएगा और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। -5 इंटू 4, -5 इंटू 4, तो हमें प्राप्त होता है -2, बीच में माइनस नेगेटिव साइन आया तो -20, तो ये प्राप्त होता है हमें 18। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड में हमें डिटरमिनेंट दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो cos स्क्वायर cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा प्राप्त हो जाएगा हमें। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कि माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 1 प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, हमें डिटरमिनेंट दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। इसकी वैल्यू भी निकालने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये वैल्यू लिखी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वांटिटी से, एक्स प्लस वन से, बीच में नेगेटिव साइन लगाएंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने मल्टीप्लाई किया, इस प्रकार हमने इसको सॉल्व किया तो हमें प्राप्त होता है एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। एंड इसको सॉल्व करते हुए हमें प्राप्त होता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ए आव्यूह दिया है 1, 2, 4, 2, तो दिखाइए कि मॉड 2a इक्वल टू 4 मॉड ए। आव्यूह में जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो वो किसी पंक्तिबद्ध या स्तंभबद्ध के रूप में करते थे। आव्यूह में किसी, जबकि सारणिक में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो नंबर पूरे मैट्रिक्स सारणिक के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। जैसे हम पहले इसमें प्रूव करेंगे, हमें मॉड ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने मॉड ए की वैल्यू निकाली है। मॉड ए कैसे निकलेगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 इंटू 2 1 मिला, माइनस 4 2 जा 8, तो इस पर हमें -6 प्राप्त होता है। अब मैं क्या करूँगा, ये मॉड ए मैं निकाल चुका हूँ, राइट हैंड साइड निकालने के लिए इस मॉड को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर दिखाऊंगा कि ये प्रूफ है हमारे पास। मॉड ए की वैल्यू निकाल चुका हूँ मैं, -4 आई थी। अब मैं 2a फाइंड करूँगा, 2a निकालूंगा, तो 2a निकालने के लिए इस a को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कि तो सारणिक में सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। 2 इंटू 1, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, तो हमें प्राप्त होता है 2 4 8 इंटू 4। अब इसका सारणिक की वैल्यू निकालूंगा तो मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8 माइनस 8 2 जा 4, ये हमें प्राप्त होता है -24, -24। जबकि a की वैल्यू भी हमारे पास क्या थी, -6 था। यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड -6 आई थी। अगर मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालूंगा, राइट हैंड हमारे पास है 4 इंटू मॉड ए, 4 की वैल्यू 4, मॉड ए की वैल्यू -6 हो जाएगी, तो हमें प्राप्त होता है -24। इसको मैं इक्वेशन 1 कहूँगा। जबकि जब हमने राइट हैंड साइड निकाला तो राइट हैंड साइड भी हमें, लेफ्ट हैंड साइड भी हमें 24 मिला। इस प्रकार 2a इक्वल्स टू मॉड 2a इक्वल्स टू 4 मॉड a प्राप्त हो गया, जो कि हमें सिद्ध हो चुका है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एक हमें 3x3 ऑर्डर का आव्यूह है, तो दिखाइए कि मॉड 3a इक्वल्स टू 27a। इसी प्रकार पहले हम मॉड a की वैल्यू फाइंड करेंगे, मॉड a की वैल्यू फाइंड करेंगे। मॉड a सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, हम पहले इस एलिमेंट को लिखेंगे और इससे संबंधित जो मैं उपसारणिक था उसको लिखेंगे। ये A1 लिखा तो ओनली ये पंक्ति बंद हुआ, ये स्तंभ भी बंद हुआ, तो हमें ओनली 1 2 0 4 मिलता है, 1 2 0 4। अब 0 की बात आई, 0 को हम यहाँ पर रखेंगे, माइनस साइन आएगा और ये स्तंभ बंद हो जाएगी, ये पंक्ति बंद होगा, इनको हम छोड़ देंगे, 0 0 2 4 0 0 2 4। इस प्रकार इस 1 को राइट डाउन करेंगे, अब साइन प्लस का आएगा, प्लस माइनस प्लस। अब ये पंक्ति बंद होगा, ये स्तंभ बंद होगा, या छोड़ देंगे, तो 0 1 0 0 0 1 0 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 का 1 राइट की नोट कीजिए, तो इसे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 0। ये 0 है तो टोटल 0 हो जाएगा, ये 1 है, ये मल्टीप्लाई 0, ये भी 0, तो हम ओनली इसकी वैल्यू निकल के आती है 4। तो मॉड ए हमारे पास 4 था, इसको 27 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 27 इंटू 4 108। अब हमें 3a की वैल्यू फाइंड करनी थी, 3a था, 3 से a को मल्टीप्लाई कर देंगे कि सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें मॉड 3a प्राप्त होता है 303 036 00 12।
अब मैं इसका सारणी की वैल्यू निकालूंगा तो हमें मॉड 3a प्राप्त होगा 3। बाकी 3 से जब हम इसको फाइंड करते हैं 3 की वैल्यू रखिए तो ये और ये बंद होगा, ओनली 3 6 0 12 मिलेगा। वैसे जीरो को जो हम जीरो की वैल्यू निकालेंगे तो ये बंद होगा और ये भी बंद हो जाएगा, मतलब इसको छोड़ देंगे तो 0 0 6 12 मिलेगा। इसी प्रकार 3 की वैल्यू निकालने के लिए 3 रखेंगे, ये बंद होगा और इसको भी छोड़ देंगे तो 0 0 3 0। इस प्रकार हमें ये प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमने ये देखा, ये हमें वैल्यूज प्राप्त हुई। अब हम 3 इसके मान निकालेंगे, 3 × 12 -0 हो जाएगा। ऐसे 0 राइट डाउन किया, 0 × 6 0, ये भी 0 मिला। 3 यहाँ पर लिखा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इस पर हमें मिलता है 3 × 36 मिलता है 100, अथवा मॉड 3a = 27 मॉड a, ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित सारणी का मान ज्ञात कीजिए। सारणी का मान निकालना है, इसमें 3 पार्ट है, हम एक पार्ट करेंगे, बाकी पार्ट आप सेल्फ कीजिएगा। मॉड, हम जब सारणी का मान निकालते हैं किसी भी पंक्ति के सापेक्ष या अनुदिश निकाल सकते हैं। जहाँ से हमें इजी पड़ेगा हम वहाँ से प्रूव करेंगे। अगर मैं R1 के सापेक्ष या मतलब प्रथम पंक्ति के सापेक्ष निकालना चाहूँगा तो पहले 3 लूँगा, फिर -1 लूँगा, फिर -2 लूँगा। अब मैंने देखा कि जो R2 है इसमें हमें 2 0 मिल रहे हैं, तो मैं R2 के अनुदिश निकालूंगा, उससे हमें ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो मॉड ए का द्वितीय पंक्ति के अनुदिश प्रश्न करने पर आप चाहो किसी भी सापेक्ष किसी भी अनुदिश निकाल सकते हो। हमें जहाँ से इजी पड़ेगा हम क्या करेंगे, जहाँ हमें ज़्यादा जीरोज मिलेंगे वहाँ से हमें ज़्यादा जीरोज मिलेंगे तो हमारे लिए ईजी होगा, तो हम उसके अनुदिश फाइंड करेंगे। तो मैंने देखा कि R2 में हमें 2 0 मिलता है और एक ही एलिमेंट मिलता है, तो मैं R12 के सापेक्ष R2 के अनुदिश प्रश्न करूँगा। तो मॉड ए का द्वितीय पंक्ति के अनुदिश प्रश्न करने पर तो 0 को अनुदिश लिखूँगा, तो मैं 0 लिखा, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ को निकाल देंगे, बचेगा -1 -2 -5 और 0। तो ये लिखा हमने -1 -2 -5 और 0। अब जब मैं 0 को लिखूँगा फिर 0 को लूँगा, वैसे ये भी 0 हो जाएगा, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, यही क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी, ओनली -1 ही बचेगा हमारा पास। तो ये 0 बंद करूँगा तो ये लिखने को हमने उपसारणी लिख दिए, लेकिन ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी 0 प्राप्त हो जाएगी। ओनली हम देखेंगे -1 वाला। जब हम -1 को लिखेंगे यहाँ पर ये प्लस, ये माइनस माइनस, यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव होती है तो माइनस का कैसे नेगेटिव होगी, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस लेंगे साइन, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, तो ये और ये पंक्ति को छोड़ देंगे, बचेगा हमारे पास 3 -1 3 और -5। ओनली ये क्वांटिटी 0, ये क्वांटिटी 0, ओनली हमारे पास ये बचा। तो 0 0 हमने इसको सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × -5 3 × -5 माइनस 3 × -1, तो हमें प्राप्त होता है ये -15 हो गया और ये 3 हो गया। इस प्रकार हमें वैल्यू मिलती है -12। तो इस प्रकार हमें इस सारणी की वैल्यू -12 मिलती है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें क्वेश्चन दिया है मॉड यदि a बराबर एक आव्यूह दिया है हो तो a का सारणी का मान निकालना है। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, वही एक बार फिर से सारणी का हम मान निकालेंगे। हम क्या करेंगे, मॉड a का मान निकालने के लिए इसके सापेक्ष R1 के सापेक्ष ही लेते हैं, क्योंकि इसमें कहीं जीरोस नहीं हैं, तो 1 लिखेंगे, ये पंक्ति और ये स्तंभ बंद हो जाएगा, ओनली बचेगा हमारे पास 1 -3 4 -9, फिर +1 आएगा, ये बंद हो जाएगा, इसको भी छोड़ देंगे, बचेगा 2 × 2 और 5 -3 -9। अब बचेगा माइनस माइनस 2 प्लस माइनस प्लस, सॉरी प्लस आएगा ही, यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा, बचेगा हमारे पास 2 5 1 और 4। तो इस प्रकार ये हमें मिल जाएगा 1, ये मल्टीप्लाई होगा -9 -4 × -3 -1 2 × -9 -5 × -3 -2 2 × 4 -5 × 1 1 × -9, ये हमें प्लस प्राप्त होगा, ये वैल्यू हो जाएगी +12 -1 -18 +15 -2 8 -5। तो 1 × 3
-1 -3 -2 इंटू 3। तो ये हमें प्राप्त होता है 3 + 3 - 6 सॉरी, तो ये हमें मिलता है 6 - 6 = 0। इसकी वैल्यू हमें 0 प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, x का मान फाइंड करना है हमें दिया है। पहला पार्ट है इसका 2 4 5 1 = mod 2x या सारणिक कहिए 6 इन x। हमें x के वैल्यू निकालनी है। हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम सॉल्व कर लेते हैं सारणिक को। 2 × 1 -5 × 4 = ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2x × x -6 × 4। तो ये हो जाएगा 2 - 20 = 2x² - 24। ये हो जाएगा -18 = 2x² - 24। 2x² को इस साइड लाइए, 2x² = 24 - 18। इस प्रकार x² की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। 2x² हो गई 6, x² = 3, x की वैल्यू हो गई ±√3। सेकेंड बार आप खुद करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।